हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके पास खुद की ज़मीन है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब सर्वे फिर से शुरू होने जा रहा है। अब इस सर्वे में आपकी भी ज़मीन जा सकती है। जैसे दादा परदादा की ज़मीन है, अब ये ज़मीन इतनी दूर है या उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो इससे रिलेटेड सरकार की तरफ से जो सर्वे कराए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, वो बचत की ज़मीन हो, अगर उसमें किसी प्रकार का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है तो वो ज़मीन सरकार कब्जा में ले लेगी। और ये सर्वे जो ड्रोन सर्वे हो रहा है, इसके माध्यम से आपको अपनी ज़मीन भी खोनी पड़ सकती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप अपनी ज़मीन का पुख्ता आप सबूत दे पाएंगे। पूरे डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ज़मीनी संबंधित साथ साथ खेतों के क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैंने लगातार प्रोवाइड भी किए हैं। और इसी कड़ी में अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करते हैं तो 300 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे खेतों से संबंधित, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित, जिससे आप अपनी नॉलेज और अपने जो ज़मीनी संबंधित कोई मैपाइस है उसको खुद से भी कर सकते हैं। वो जाके वीडियो जरूर देखिएगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार राज्य की। हालांकि हर राज्यों में भूमि मैपाइस की जा रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी भूमि मैपाइस अभी कंप्लीट हुई है, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से भूमि मैपाइस जो ड्रोन के माध्यम से की जा रहा है, इसमें जो गैर सरकारी ज़मीनें हैं और सरकारी ज़मीनें हैं, इनके बीच अंतर क्या है, इसको अलग करने के लिए जो यहाँ पर परती पड़ी हुई ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उस पर कब्जा किसका है, इसका पूरा डाटा सरकार अपने पास रख रही है। इसलिए यहाँ पे मैपाइस की जा रही है। तो हम बात करेंगे बिहार प्रदेश की ज़मीन सर्वे का काम फिर से शुरू हो गया है। यहाँ पे अगर बात करें, राजस्व विभाग ने ज़मीन मालिकों से ज़मीन के कागजात जमा करने को कहा गया है। तो अब आपके पास खुद की ज़मीन है, ठीक है, आपके दादा परदादा की ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है। अब आप अपना डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट नहीं कर पाते हैं तो वह ज़मीन आपके हाथ से जा सकती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सर्वे टीम घर घर जाकर आपसे ज़मीन के बंटवारे, वंशावली और एक खास तरह का घोषणा पत्र भरने को कह रही है। ज़मीन के कागजात जिसमें जिंदा मालिक के नाम से ही जमा होंगे। सर्वे टीम खुद घर जाकर यहाँ पर नक्शा मिलाएगी। सारे कागजात पूरे होने पर ही आपको यहाँ पर रिपोर्ट पंचायत और अंचल में सबको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसा कि सरकार की तरफ से सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि यह डिजिटलीकरण करने के लिए डिजिटल डाटा आपको मिल सके, घर बैठे आप अपना कोई भी ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स या ज़मीन का मैप या आप यहाँ का नक्शा, नज़री नक्शा आप निकाल सकते हैं। हालांकि नज़री नक्शा जो आपका नक्शा होता है वो लेखपाल के पास होता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से ऑफिशियल जो नक्शा होता है वो एकदम एक्यूरेट, जो कि सर्वे के माध्यम से निकल के आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बिहार भूमि सर्वे सर्वेक्षण, जो उसकी फिर से शुरू हो चुका है। राजस्व विभाग ने सभी जमीन मालिकों से अपील की है कि वो अपनी जमीन के कागजात जल्द से जल्द जमा कर दें। जमीन के बंटवारे और वंशावली से जुड़े हुए फॉर्म नंबर 2 से 3 तक आपको कामकाजी दिन शिविर कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। जमीन मालिकों को अपनी जमीन की जानकारी खुद से लिखे हुए घोषणा पत्र में देनी होगी, और ऐसा ना करने से उनको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर सरकारी ज़मीन है, अब उसको अलग किया जा रहा है, और यहाँ पर जो एक निजी ज़मीन है उसको अलग किया जा रहा है। और सरकार के नक्शे में अगर आपका किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाता है तो वह सरकारी ज़मीन घोषित भी की जा सकती है। हालांकि इसकी पूरा पुख्ता जांच होगी, इसमें डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट जमा करने में जो कि असफल हो जाते हैं तभी इसमें यह कार्य किया जाएगा, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि तैयार रखने हैं। जैसे दादा परदादा की ज़मीन है, ठीक है, वो बहुत दूर है, या आप वहाँ तक काम काज नहीं कर पा रहे हैं, खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे परती पड़ी हुई है, या अगर परती पड़ी है तो कोई उस पर कब्जा भी कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। लेकिन अगर उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो अपना डॉक्यूमेंट्स आप अपने अंचल में जाकर जल्द से जल्द निकलवा लें, और उससे होगा कि आप उसका डॉक्यूमेंट्स जो है कि सर्वे में आप यहाँ पर दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप सर्वे में अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर पाते हैं तो समस्या आपको हो सकती है। तो अगर आप बिना कागजात वालों के लिए बढ़ाई गई तारीख, अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो इसके लिए सरकार तरफ से आपको टाइम भी दिया जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, अपने कागजात तैयार करवाएं। ठीक है,
अब वो कागजात आप कहाँ से निकलवाएंगे? अपने अंचल से भी निकलवा सकते हैं। अगर आपने घर में रखा है या आपके घर कहीं पर दूसरी जगह रखा है तो उसको आप एकत्रित कर लें, ताकि ये सर्वे के टाइम आपको वहाँ पे देने होंगे। तो जिन लोगों के पास ज़मीन के कागजात नहीं हैं उनके लिए ज़मीन के कागजात जमा करने की तारीख को भी बढ़ा दी गई है। इससे कहा गया है कि भीड़ से बचने के लिए अपने ज़मीन के कागजात, यानी आपको जो यह डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे हैं उन सब से अलग आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करना है एक घोषणा पत्र के साथ, जैसे कि खाता नंबर, खसरा नंबर, ज़मीन का क्षेत्रफल, अंचल का सर्वे, जो कि शिविर में आपको ले जाकर जमा करवा दें। इस काम के मदद के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पर लोग भी तैनात किए गए हैं और यह सर्वे किया जा रहा है जो ड्रोन मैपाइस की जा रही है। और ख़ास तौर पर हम बात करें अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो कि मैपाइस की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं या ऐसी ज़मीनें हैं जो एक निजी ज़मीन है जैसे किसी व्यक्ति की ज़मीन है, अब इन दोनों के बीच में मैपाइस के माध्यम से आपका एक ड्रोन कैमरे के माध्यम से उसका मैप लिया जाएगा और सीधा उसका आपको डाटा जो कि एक नक्शे के थ्रू आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप ज़मीन सर्वे करा रहे हैं या अपने ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं? तो ज़मीन मालिक से अपील की गई है कि वो अपने आवेदन के साथ ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़े कागजात जैसे कि रजिस्ट्री, वसीयत, रसीद, खतियान की कॉपी। ज़मीन के मालिक अपना आवेदन खुद भी विभाग की वेबसाइट पर जाकर या किसी सीएससी सेंटर के जरिए अपलोड करवा सकते हैं। अगर आप में कोई कागजात देना हो और अपने अंचल में सर्वे सिविल कार्यालय में आवेदन करके अपना जो कि मोबाइल नंबर के साथ जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। पहला, ज़मीन की रजिस्ट्री के कागजात होने चाहिए। ठीक है, अब रजिस्ट्री क्या होती है? रजिस्ट्री से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई आपका जैसे कि दाखिल खारिज से कोई प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। कोई भी ज़मीन अगर आप खरीदते हैं तो उसका दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य होता है। अगर दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप ज़मीन के मालिक नहीं हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वहीं बात करें दूसरा, वसीयत के कागजात होनी चाहिए आपके पास। वसीयत और वरासत दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वसीयत के आपके पास कागजात होने चाहिए। तीसरा, ज़मीन की राजस्व रसीद होनी चाहिए, जैसे पानी का जो कि रसीद कटती है वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ खतियान की कॉपी होनी चाहिए, खतौनी खतियान की कॉपी होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप अपनी ज़मीन का जो कि आईडी प्रूफ तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके मालिक कहे जाएंगे। अगर इन सब में डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो ज़मीन जो है वो सर्वे में जा रही है और सर्वे में आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा तो वह है जो कि सरकार की ज़मीन हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं, खासतौर पर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को अंचल अधिकारियों को फटकार भी लगाई, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए 75 दिन का टाइम दिया जाता है। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होने के कारण बहुत सारा काम पेंडिंग है। इसके लिए यहाँ पर जो कि पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को अंचल विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कहा जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि सब का काम हो सके, क्योंकि बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण में हो रही देरी और लोगों को हो रही परेशानी से लेकर अंचल अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक भी की गई। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स ना पहुंच पाने के कारण भी बहुत सारे जो कि भूमि मैपाइस का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अब जल्द से जल्द आप ये काम कर लें ताकि आने वाले समय में आपको कोई समस्या ना हो। अब फ्रेंड्स, आप दूसरे प्रदेश से यह वीडियो देख रहे हैं, आप चाहते हैं उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँ तो कमेंट जरूर करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।